हेलो एवरीवन। तो आप जैसा कि जानते हैं मैं कुछ दिनों से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन करी थी। तो वो पार्ट 1 था। तो एक बार आपका दोबारा वेलकम है। और इसके साथ मैं लेके आया हूँ पार्ट 2। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। और फिर इंग्लिश का है। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम सारी एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो पहले हम पढ़ते हैं। पहले जहाँ आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है जहाँ तक मैंने बताया है। तो इसमें मैंने कल ये पैराग्राफ पढ़ा है जिसका मैंने मीन नहीं समझाया था। तो इसका मीन है, रामू है, उस एक लड़की है जानवी, उसका सबसे छोटा भाई रामू है, वो भी अब स्कूल जाने लगा है, जानवी ने कहा। तो इसमें यही है, रिवर समझा रही है उसको। पर वो उदास है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रही है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, जानवी ने बोला क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट अप टू यू, सेड रिवर ने बोला हाँ, तुम्हारा मन हो तो तुम कर सकती हो, कुछ, हाँ कर सकती हो। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज सच अ लिटिल बॉय। मतलब अब जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों जैसे काम कर सकती है, पढ़ सकती है, जॉब लग सकती है। दे स्विम अ फास्ट एज लिटिल बॉय, वो तैर भी सकती है, बॉयज़ के तुलना में तैर भी सकती है, बॉयज़ जैसे ही। तो नेक्स्ट चलते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर, तुम एक मॉर्निंग वहाँ पे स्कूल में जाओ और वहाँ पे जाके बैठ जाओ। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू से, और हो सकता है कि टीचर बोल दे कि तुम पढ़ सकती हो। आई कुड गैस्प्ड जानवी, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती, जानवी ने बोला। आई कुड नॉट, देड स्केयर मी, मुझे डर लगता है। दे चेज मी आउट, वो मेरे को बाहर निकाल देंगे क्लास से। जानवी ने बोला कि मेरे को डर लगता है, मैं नहीं कर सकती, मेरे को वो क्लास से बाहर निकाल देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसी। यू स्केयर्ड, तुम डरती हो। द रिवर सेड, रिवर ने कहा। वेन यू री नॉट अफेयर ऑफ द, तुम तुम एक ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरती। और द स्नेक टू इन द बैम्बू क्लम्प, क्लम्प मीन्स होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री ग्रोइंग टुगेदर। मतलब वहाँ जहाँ वो ड्रो रही थी वहाँ पे वो बिल्कुल सुनसान एरिया था। तो वहाँ पे रिवर के पास ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे घास होती है, वो एक साथ उगे हुए थे। वो स्नेक से भी नहीं डरती। जानवी स्टार्टलेड, और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट डेट ब्रिज। वो मतलब जानवी यहाँ तक कि ट्रेन के पास जाती है, उसकी आवाज़ से भी नहीं डरती, ट्रेन की नॉइज से। और ना ही वो शिप से डरती। मतलब वो नाव नहीं होती बड़ी बड़ी शिप, वो शिप वाली नहीं, जो नाव होती है शिप, उससे भी नहीं डरती। जानवी नेवर knew the snake lived to bamboo clump and our ship, she asked. जानवी किसी से नहीं डरती। बिग बोट सेड द रिवर ने ये पूछ रही है जानवी कि शिप क्या होती है, व्हाट इज शिप, व्हाट आर शिप्स। तो उसने बताया, रिवर ने बोला कि बिग बोट, रिवर से ना बिग बोट, सो बिग दैट दे कैन टेक, सो बिग दैट दे कैन बिग दैट दे कैन टेक 100 of people। जो मतलब वो जो क्रूज होता है, शिप होती है, बोट होती है, वो 100 of people वहाँ पे स्टे करते हैं,
जैसे बाहर घूमने जाते हैं, जैसे आप कहीं सिंगापुर जाओ, वहाँ पे भी एक क्रूज़ है बहुत बड़ा, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, वहाँ आप रह सकते हैं। तो ये बस इंजॉयमेंट के लिए बड़ी बोट्स बनाई जाती है, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए भी। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट डायरेक्शन ऑल नाइट। मतलब जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी ने अपनी ब्रीथ मतलब अपनी सांसों को हेल्ड किया। विल दे कम हेयर, क्या वे क्या ये वे वो जो होते हैं कोई भी है वो आ सकते हैं यहाँ पर? शी आस्क्ड, जानवी ने पूछा। आई एम अफेयर्ड नॉट, मैं डरता नहीं हूँ। सेड द रिवर, रिवर ने बोला। टू लार्ज, यू नो, चंदू एंड चंदूज कैटरमन इज गुड इनफ फॉर मी। चंदू कैन टेक यू टू सी, मतलब वो चंदू कैटरमैन एक वो है जो क्रूज होता है, उसके जो ड्राइवर्स मतलब जो वो चलाते हैं, वो चंदू यहाँ से ही ले जाता है समडे। कभी कभी वो यहीं से ही बहुत बड़ा क्रूज जाता है। दे देड नेवर लेट मी वेल्ड जानवी, देवर नेवर लेट मी, वो मेरे को नहीं ले जा सकते। ट्राई अगेन टू स्कूल फर्स्ट, ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, मतलब रिवर ने बोला कि पहले तुम स्कूल में जाने की कोशिश तो करो। रिमेंबर इट अप टू यू, ये भरोसे ये देख लो कि मतलब ये सोचो कि ये तुम्हारे ऊपर ही है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, ठीक है। जानवी गैदर्ड कोच द नेक्स्ट डे, शी रीच्ड द स्कूल। जानवी अगले दिन ही स्कूल में गई, पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए वो क्लास में एंटर हुई। एंड स्टूड बाय द डोर, मतलब वो गहरी सांस लेते हुए एंटर हुई। लिसन वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और उसने वो सुनने लग रही थी, लास्ट में थी वो, टीचर लेसन दे रहा है। तो इट वॉज अ स्टोरी अबाउट प्रिंस कॉल्ड अशोका, वो टीचर था अशोका द किंग एम्पायर वगैरह आपने सुना होगा। तो वो उसी के ही नाम पे एक स्टोरी है, वो समझा रहे थे। वो बिकम अ ग्रेट किंग, वो बहुत बड़े किंग बने। लिटिल अप्पू वॉज फॉलन asleep, लिटिल अप्पू था वो सो रहा था ऑन हर शोल्डर, मतलब उसका जो सबसे छोटा भाई था वो उसके शोल्डर में सोने लग रहा था, वो अपने गोद में ली हुई थी। मेड नो नॉइज एंड शी लिसनड, उसने कोई आवाज़ नहीं की, वो चुपचाप सुनती रही बाहर खड़ी खड़ी, मतलब डोर पे। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, टीचर ने पूछा, तुम कहाँ से हो? आस्क द टीचर। एंड वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? यू री न्यू इन माई क्लास, क्या तुम नई स्टूडेंट हो माई क्लास की? शी गोपी सिस्टर, गोपी इज़ द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉय, एक लड़के ने बोला कि ये गोपी की सिस्टर है। गोपी इज़ इन, वो अगली क्लास में पढ़ता है। गोपी उसका छोटा ही, वो उसका बड़ा भाई, वो एतन बोलती थी उसको। इट इज़ जानवी, जानवी नाम है इसका। सेड अनदर, उस और कोई ने बोला कि इसका नाम जानवी है। सो यू आर गोपी लिटिल सिस्टर, यस, ओ हाँ, वो गोपी की, क्या तुम गोपी की लिटिल मतलब छोटी यंगर सिस्टर हो? नाइस लैड गोपी, इफ़ यू रियली वांट टू कम टू माई स्कूल जानवी, टीचर ने बोला कि तुम सही में चाहती हो कि तुम मेरे स्कूल में आओ। वी टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी,
वी फाइंड अ वे। मतलब वो बोला, टीचर बोले कि क्या तुम चाहती हो हमारे स्कूल में आना? अगर चाहती हो तो डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर से बात करता हूँ और हम एक वे निकालते हैं ताकि तुम स्कूल में आ सको। जानवी से द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप टू देयर गेट। जानवी से द टीचर वॉकिंग, जानवी ने बोला कि जानवी ने बोला टीचर वॉकिंग अप द स्टेप टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग। अगले ही दिन शाम को, when she was lighting the lamp, वो जब लैंप जला रही थी, लाइटिंग मतलब जलाना होता है, और लैंप को जब वो जला रही थी, she could see her father scratching his cheek। उसने उसके फादर को देखा कि वो स्क्रैच कर रहे हैं अपने चीक। तो उसके फादर चीक को स्क्रैच कर रहे थे, जैसे करते नहीं, ऐसे करके ऐसे चीक को स्क्रैच करते हैं, ऐसे जोर से ऊपर ले जाते हैं, वो स्क्रैच कर रहे थे। द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरिड, ये वो इस तरीके से कर रहे थे कि वो कुछ चिंता में हो। एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग, और टीचर कुछ बोल रहा था। शी कुड नॉट मेक आउट एंड मदर सेड, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू। टीचर ने उसके फादर से बात करी, तो फिर पर उसकी मम्मी ने बोला कि लिटिल जानवी, मैं तुम्हें मिस करूँगी जब तुम स्कूल में होगी। गर्ल्स शुड लर्न एज सच मच एज दे वॉन्ट, गर्ल्स को उतना ही अधिकार है कि वो अपनी अपनी लाइफ सुधार सके और पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। When I was your age, जब मैं तुम्हारे एज आज की थी, I want to go to school, मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल जा पाऊँ। But your grandmother said no, पर तुम्हारी नानी ने कहा कि नहीं। But now I am glad the teacher come to talk टू यू, कि अब मैं खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलती हूँ कि टीचर आए और तुम्हें स्कूल जाने का मौका मिला, उनने तुम्हारे पापा से बात करी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप, जानवी ने बोला मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी। एंड आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, मैं लोगों के घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल टू कम टू माई स्कूल, और मैं पूछूंगी कि तुम क्या सारी लिटिल गर्ल जो भी किसी के घर में लिटिल गर्ल है, क्या वो मेरे स्कूल में पढ़ना चाहेगी। एंड आई टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो मैं लर्न करने वाली हूँ वो मैं सब कुछ उन लिटिल गर्ल्स को पढ़ाऊँगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन, अगले ही मॉर्निंग स्कूल जब स्कूल शुरू होएगा। टू मीट द रिवर, वो रिवर से मिलने गए। आई डिड इट, मैंने ये कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, रिवर ने बोला, मतलब शी टोल्ड मतलब जानवी ने रिवर से बोला, हाँ सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। आई वॉज स्केर्ड, मैं डरती थी। बट आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। एंड दे री लेटिंग मी गो, और उनने मेरे को परमिशन दे दी है, मेरे को परमिशन दे दी है स्कूल जाने की। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिश इन द राइस फील्ड टर्न, मतलब वो ये बोल रही है कि मैं जाऊंगी वहाँ अपना नाम लिखना सीखूंगी, रीडिंग करूंगी, पढ़ूंगी, लर्न करूंगी और कुछ सम करूंगी, ठीक है। इनटू फ्रॉग, शी हर्ड द रिवर स्लीपी चक्कल कम अगेन, लिटिल गर्ल
एंड आई टेल यू ऑल अबाउट द शिप डेट सेल टू सी, और मैं सब कुछ बताऊँगा शिप और सेल के बारे में। तो फिर पूरा चैप्टर हो चुका है फिनिश, और अब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊँगा, वो कल पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको आपने पार्ट 2 देख लिया है पूरा, तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। ये अगर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर कोई न्यू सेशन में आया है तो देख लेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ही चैप्टर है। देखो ये फर्स्ट चैप्टर है, और मैं अगली वीडियो में ट्राई अगेन पढ़ाऊँगा। तो फिर वो है कल 9 बजे आपके पास वीडियो आ जाएगी ये वाली, और फिर और आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो ये है बुक। तो बाय।